त्याग धर्म और त्याग करने की बात करता है, लेकिन क्या करें और किसका त्याग करें, किस प्रकार से करें, जिससे कि हमारी त्याग की भावनाएं प्रबल होती चली जाएं और दिन पे दिन बढ़ती चली जाएं। ऐसे भाव हमारे अंदर में आना चाहिए। एक कठिन साधना है। मेरी भावना के माध्यम से पंक्तियों को हम बहुत रोज गुनगुनाते हैं, बहुत सुनते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके सब में भाव धन रखते हैं, निज परि के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। सात त्याग की कठिन तपस्या बिना खेत जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रोज गुनगुनाते हैं, लेकिन क्या करें महाराज, अभी भी त्याग नहीं। महाराज जी का कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भैया का क्या नाम है, हमारे ज्वेलर वाले, आप ही से पूछ रहा हूं, चश्मे वाले भैया, थोड़ा सा शांति बनाइए। हम जिस चीज की चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी से आशा लगी हुई है, और ये आशा जो है हमें कहीं ना कहीं हमारे जो यथार्थ दान आदि की भावना है, उस भावनाओं को प्रकट नहीं होने देती है। जैसे आपने देखा होगा, एक बेटे से माँ को आशा लगी है कि बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा। एक गुरु को अपने शिष्य से आशा लगी है कि इसको मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, होशियार बनाऊंगा, अंत में मेरी समाधि को संभालेगा, मुझे अंत में संभालेगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे संभाल लेगा। एक नौकर से मालिक को आशा लगी है कि नौकर को वो सिखाता है, सब कुछ बताता है, और बताने के पश्चात उसे भावना होती है कि मेरा सारा व्यापार आदि जो है ये नौकर संभाल ले। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से हमें आशा लगी है, और ये आशा जो है ये बड़ी बहुत दुखदायी हुआ करती है। बच्चा पढ़ा नहीं, होशियार बना नहीं, डिग्री प्राप्त करी नहीं, क्योंकि माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा अव्वल हमेशा कॉलेज में, स्कूल में फर्स्ट नंबर से पास हुआ करे। लेकिन वातावरण दे या ना दे, हम उसको उसके जैसा माहौल बना के रखें या ना रखें, वो नहीं, बस आशा लगी है, और वो आशाएं जब टूटती हैं तो बड़ा दुख होता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आशा मत रखना, तुम्हारे त्याग में भी तुम्हें आशा छुपी हुई है। तुम जो त्याग करते हैं, तुम जो दान करते हो, उस दान और त्याग में भी आपके मन में आशाएं लगी रहती है, क्योंकि आपने सुन रखा है जो व्यक्ति दान करेगा वो भोग भूमि में जाएगा, जो व्यक्ति सत्पात्र को दान देगा वो भोग भूमि नियम से जाएगा। आपने सुन रखा है कि त्याग करने से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, तो आपके मन में यह आशा बंध जाती है कि हमने त्याग कर लिया, हमारा स्वर्ग और मोक्ष पक्का हो गया। आशाओं में धर्म नहीं टिकता, आशाओं से नहीं चलता। आशाएं तुम्हें किससे भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से टूटती जरूर है, खंडित होती जरूर है।
इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी ऐसी भी बातें हो जाती हैं जो परीक्षाएं हो जाती हैं, परीक्षा ले ली जाती है आपकी, और जब परीक्षा ले ली जाती है तो परीक्षा में पास हुए तो ठीक, ना हुए तो वापस फिर पढ़ो, फिर पढ़ाई करो। बच्चा पढ़ाई करता है, इतनी पढ़ाई करता है, इतनी पढ़ाई करता है, और अंत में उसे एक आशा लगी कि मेरे तो अव्वल नंबर से पास होने वाला हूँ, डिग्री मुझे मिलने वाली है, मैं सारे कॉलेज में फर्स्ट आने वाला। ये आशा उसके जीवन के लिए वही दुखदायी बन जाती है। फिर आशा में परिवर्तित होती है। जब रिजल्ट निकल करके आता है तो नंबर देखता है तो 3% छोड़ो, उससे भी नीचे चला जाता है। तब उससे यही है, तो इसी से प्रकार से आशावादी मत बनना। दान करते समय, त्याग करते समय आशावादी मत बनना, क्योंकि तुम आशावादी बन जाते हो। जब कभी दान करते हो, मंदिरों में दान करते हो, तो अपना नाम लिखा देते हो कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मेरी जय जयकार करेंगे। देखो बड़ा भला आदमी दानी है, फला फला जगह से देखो इतने मंदिर बनवाए, मंदिर बनवाए तो बनवाए, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। तो बनवा करके उन्हें छोड़ देना सबसे बड़ी बात होती है। अब आप लोग क्या करते हो, एक छोटे छोटे दान देते हो, वो दान देते समय अपना नाम जरूर लगा देते हो, छोटा छोटा सा दान देते हो, उसमें भी अपना नाम लगा। कई बार हम लोगों ने देखा जमीन के फर्श पर इतने नाम लिखे मिलते हैं कि उन पर चलना मुश्किल हो सकता है। बता, तुमने दान दिया था किसके लिए? नाम के लिए, फर्श पर लिखवाने के लिए, या अपने आत्म कल्याण करने के लिए? तुमने दान किसके लिए दिया? अब आप ध्यान रखना, उस नाम को कितने लोग रोन करके जा रहे हैं, ये तो सोच लो जरा। उस हेलो, तो उस दान को अपने नाम लिखाया है, पूर्वजों का नाम लिखा दिया, चलो ठीक है, तुमने अपना नाम लिखा है उतना ही ठीक है। आपने तो आने वाले जीवों का भी पोता पोती तो सबके लिखा डाले। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके नाम से परिवार लिखा जाता है तो क्या उसमें परिवार के सारे सदस्य नहीं आते? क्या आपके वो परिवार के सारे सदस्य हिस्सा नहीं है जिनका तुम अलग से नाम लिखा रहे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं? ये लगता है ऐसा हमें कि वो तुम्हारे परिवार के नहीं है, इसीलिए तुम उनका नाम वहां लिखा, लोगों को बताने के लिए, सिक्का लगाने के लिए, नहीं ये मेरी ही है किसी और की नहीं। तुम्हें कहीं डाउट तो नहीं है? मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि मन में कहीं डाउट है कि कहीं डीएनए टेस्ट करवा लेना, नहीं तो गड़बड़ डाउट हो तो ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारे ही परिवार हैं, तुम्हारे ही लोग हैं। दान देते समय क्या कहते हैं, विषयों की आशा नहीं, जिनके सम में भाव धन रखते हैं, जिन्हें विषयों की आशा नहीं, विषयों की चाह नहीं है, और जिन्हें विषयों की चाह लगी हुई है, अगर मान सम्मान आदि की चाह लगी हुई है, विषय वासनाओं की चाह लगी हुई है, वह सम्य भाव कभी नहीं रख पाएंगे। बैलेंसिंग की बात करते हैं, त्याग की बैलेंसिंग की बात, पुण्य और पाप दोनों को बैलेंस करने की बात करते हैं, शुभ और अशुभ की बैलेंसिंग की बात करते हैं। जब तक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि वास्तविकता में यही कारण है कि निस्वार्थ भाव से हमें भक्ति करना चाहिए। तुम लोग तो त्यागी स्वार्थी हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्वार्थ लगा हुआ, और जब तक स्वार्थ लगा रहेगा तब तक वहीं आपकी त्याग तपस्या व्यर्थ जाएगी। कोई संसार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए
त्याग करता है, कोई अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए त्याग करता है, कोई यथार्थ रूप से त्याग करता है। स्वाभाविक है, छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपके सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना। आज त्याग का दिन है और यहां से उठो तो सबसे प्रिय जिंदगी में आपकी जो चीज है उसे साल भर के लिए त्याग करके जाना। अगर बीवी की प्रिय है तो बीवी का भी त्याग कर देना, कोई बात नहीं है, साल भर बाद मिल जाएंगे। साल भर के लिए त्याग करके तो देखो। बीवी का त्याग कर देना, कोई बात नहीं, क्या होने वाला है, साल भर सही नहीं से दोनों बहन भाई की तरह रहना। यहाँ के बीवी का त्याग है ना, बहन भाई का त्याग थोड़ी ना है। घर में खाना मिलेगा, चिंता ना करना चाहिए, ऐसी बात मत सोचो कि भोजन ना मिले तुम त्याग करके जाओगे, वो भी मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूं जो खाने पीने में पसंद है उसे सबसे पहले त्याग करना, क्योंकि हमारे यहाँ इन्हीं से ही हमारी वासनाएं बढ़ती है, इन्हीं से ही हमारा मन इधर उधर भटकता है, क्योंकि मन की पुष्टि करने वाला सामग्री आपको उपलब्ध हो जाती है, और जब उपलब्ध हो जाती है तो फिर हमारा त्याग टूट जाता है, आपको डर लगा रहता है, इसीलिए त्याग करने से डरते हो। और जो व्यक्ति त्याग करने से डरता है वो डरता ही रहेगा, जिंदगी भर तक डरता रहेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं तो कहीं त्याग न करोगी तो नरक में चले गए तो वहां किससे डरोगे, नारकियों से। नियम है, त्याग जो करता है वो स्वर्ग की ओर बढ़ता है, और जो त्याग नहीं करता है वो नरक और नीचे की ओर जाता है। अब आप समझ लो, तुम्हारे पास में अगर एक नियम कर लेना, त्याग की भावना बना लेना, 500 साड़ी का नियम कर लेना, ज्यादा नहीं, बस 500 साड़ी ज्यादा करना है, 1000 साड़ी करना लेना, इसके ऊपर की तो त्याग हो जाएगी कम से कम। दिशाओं का त्याग कर लेना कि आप यहां से बाहर नहीं जाएंगे, जब तक भादवा चल रहा है भादवे में हम यहां से बाहर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो त्याग कर ले। हमारी बहराइच के बाहर का सब कुछ त्याग है, क्योंकि ये त्याग आपके जीवन में उन्नति की ओर बढ़ाता है। छोटा छोटा सा त्याग आपके लिए ऊंचाई की ओर, और ज्यादा कुछ त्याग करें ना न करना, खाने पीने का त्याग करना कि नहीं करना, लेकिन ये त्याग जरूर कर लेना कि मंदिर जब भी आए, मंदिर में जब भी पूजा पाठ करें तो हम क्या मौन पूर्वक करें, किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे। मंदिर में जब तक रहेंगे, जितनी देर तक रहेंगे, जितने समय तक रहेंगे, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे लेने रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, मौन तो मौन, बस मौन पूर्वक ही पूजा करें। फिर देखना आपके त्याग पूजा का फल आपको समझ में आएगा। उस समय आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने कुछ त्याग किया। हमने चर्चाएं करती रहे, क्या चर्चा करी हमने, बताओ। जिंदगी ना बीतेगी, समय नहीं निकलेगा, निकलता जा रहा है, धीरे धीरे करके समय अपनी गति से निकलता चला जा रहा है। आपने देखा 48 दिन चालू होते होते अब पूर्णतः 4 दिन बचे। कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। 4 दिन बचे। 4 दिन के अंदर में सब स्वाहा। आज इतने लोग बड़े प्रेम से बैठेंगे, कल अपनी अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। तो इसके समय को, इसको ही आनंद ले लो। यहाँ बैठे हो तो इसी का आनंद। वो कार्य तो जिंदगी भर करना है और करते रहेंगे, क्योंकि हमने जो ऊपर से कर्म ऐसा बांध करके आए हैं, उस कर्म की वसीभूत होकर के हमें तो करना। लेकिन जो भक्ति का समय वह निकल गया तो बार बार वापस आने वाला नहीं है। भादवा निकल जा रहा है। आज त्याग धर्म हो गया, कल अकिंचन्य, परसों ब्रह्मचर्य फिनिश।
लेकिन हमने वापस नहीं आएगा। अब कब आएगा? साल भर में इंतजार करना होगा, तब ये वापस आएगा, इसके पहले वापस आने वाला नहीं है। तो लेकिन तुम्हारा घर गृहस्थी का कार्य, व्यापार का कार्य तो 12 महीने चलता ही रहेगा। आज है तो कल है, परसों है, तरसों चर्चा। इसी प्रकार से मैं चर्चा कर रहा था उस त्याग की भावना की। मैं कह रहा था त्याग रूपी जो साधना है बड़ी मुश्किल से हुआ करती है। निज पर का हित साधन कर निस्तीन तत्पर है, अपने और पर के साधन जुटाने के लिए दूसरों का हित हो और अपना का भी कार्य वो करना, काम वो करना, चर्या वो करना जिससे स्वयं का भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, तो आनंद देता है। नहीं तो क्या मतलब हुआ? तुमने अपना अपना हित देखा, अपना अपना अच्छा देखा, अपना भला बुरा देखा, दूसरा जाए भाड़ में। यही है ना, अपना अच्छा होना चाहिए, दूसरे से कोई लेना देना, दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। वो गिर रहा है तो गिर जाए। अगर एक कुएं में कूदने वाला कहते हो तो और धक्का देने की बात है तो पीछे से जाकर के धक्का और हम लगा देते हैं। अगर वो नहीं गिर पा रहा है तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो धक्का और लगा देते हैं। तो ऐसी बातें होती, धीरे धीरे करके वो त्याग की भावना को भूल जाता है। आगे कहते हैं स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं इन्हें कोई कठिन तपस्या करनी। कौन सी कठिनाई है मुझे बताओ? त्याग करने में आपको क्या कठिनाई लगती है? इसीलिए तुम त्याग करने से डरते हो। क्या कठिनाई नजर आती है? आपको लगता है कि हम जो भोजन आदि का त्याग कर देंगे, खाने पीने का त्याग कर देंगे, बाह्य वस्तुओं का त्याग कर देंगे, उड़ने बिछाने का त्याग कर देंगे, घर मकान का त्याग कर देंगे, तो बढ़िया तो है, अच्छा तो है। खाने पीने का त्याग हो जाएगा तो बनाना नहीं पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहे? जब खाने पीने का त्याग हो जाएगा तो बनाना नहीं पड़ेगा, और बनाने की नहीं आदत है तो बाजार से लाना पड़ेगा, तो बाजार के पैसे भी बचे। त्याग का त्याग हो गया। हम कुछ ऐसी व्यवस्था है खाने पीने, उड़ने पहनने के लिए हमने एक प्रमाण बना लिया, नियम बना लिया कि हमारे इतने वस्त्र रहे, हमारा इतना सामान है, इतना फट जाएगा, टूट जाएगा तो हम दूसरा लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। बहुत कितनी अच्छी बात है, पैसा बचा, तुम्हारा धन बचा, नया नया खर्चा होता था उससे बच गए। त्याग से तो बचेगी, किससे बचेगी? पाप के पाप से बची और पुण्य का पुण्य संचय कर लिया। घर मकान विचार बना लिए, 1 मकान 2 मकान 3 मकान, जितने तुम्हें रखना उतने रख लो, उतने आपके पास यूज कर सकते उतने रखो। क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत कहते अगर आपके यूज में नहीं आता है और फिर भी अगर आप उसे रखे हुए हो और त्याग की मर्यादा नहीं है तो आपको उसका पाप का बंध हो रहा है। जैसे मान के चलो आपका मध्य मास मधु आदि का त्याग नहीं है तो आपको मध्य मास मधु खाओ या ना खाओ, लेकिन उसका पाप लग रहा है। रात्रि भोजन का त्याग है, तुमने अन्न का त्याग रखा है, बाकी के त्याग नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अगर उसके दूषित को लग रहा है, तुम खाओ अथवा ना खाओ, तुम बक्ष वक्ष खाओ या ना खाओ, इसका त्याग नहीं है तो तुम्हें उसका दोषारोपण लगेगा ही लगेगा। इसीलिए कहा सकता है बड़ी कोई कठिनाई नहीं है, सरलता, इतनी सहजता है और सरलता। आप सोचते शरीर नहीं चलेगा, महाराज बाहर जाती हमारा व्यवस्था कैसे बनेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक दिन ना खाओगे तो क्या बिगड़ने वाला है? फल फ्रूट खा करके काम चला लेना, नारियल पानी आदि से, ड्राई फ्रूट आदि से काम चलाना, क्या आप नहीं खा करके काम चलेगा? जरूरी है कि भोजन ही मिलेगा, जरूरी है कि अवश्यों को खाओगे तभी आपका काम चलेगा। एक कहानी मुझे याद आई, एक प्लेन में 2 व्यक्ति सफर कर रहे थे। सफर करते करते अचानक दोनों में मित्रता होगी, दोनों कहीं देश विदेश से होंगे, आसपास के होंगे कहीं के, दोनों में मित्रता हो गई। और मित्रता हुई तो मित्रता होने के पश्चात बस आपस में चर्चा करने लगी, पूछने लगी भैया तुम कौन हो? वो कहता हम चैन है, वो कहता हम भी चैन है। दोनों ने कहा हम भी चैन। बोले अच्छा तुम भी चैन हो? बोले कौन से चैन हो?
बोले दिगंबर जैन है। अच्छा, ना अंबर ना संबर कुछ नहीं, बस दिगंबर। बोले हाँ हम दिगंबर जैनी। अब स्थिति में आया, बेट जो आती है ना हॉस्टल, एरोप्लेन में कौन आता है? एयर होस्टेस आती है ना सर, वो आई ऑर्डर लेने के लिए, सर क्या चाहिए? तो एक तो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, शर्मा रहा था क्योंकि हम जैन हैं और उसके सामने अगर हम कुछ ऑर्डर करेंगे तो फिर अभियान सारी बोल पट्टी खुल जाएगी। कुछ ऑर्डर करेंगे तभी सारी बोल पट्टी खुल, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे, बस एक गिलास पानी से काम चल जाएगा। बाकी दूसरे ने कहा तुम क्या लोगे? दूसरे से पूछा गया, अब वो भी शर्मा रहा बेचारा। वो कहेगा कि अगर इसको पता चल जाएगा तो अभी सारी मेरी पूरी पट्टी खुल जाएगी। तो उसने क्या करा, उसने भी मना कर दी, नहीं हम कुछ पानी भी नहीं लेंगे, हम तो जैन हैं। अब क्या हुआ, जब जैन है कह दिया कि हम तो जैन हैं, हम नहीं कुछ खाते, हम रात में क्यों किया, पूरे फ्लाइट में जा रहे तो रात पड़ी गई थी, सूर्यास्त हो चुका था, दिन तो दिख नहीं रहा था, तो अब क्या करा जाए, तो रात पड़ गई है, अब कैसे खाएं? अब उसने कहा, दोनों ने बड़ा विचार कर आपस में एक दूसरे की चेहरा देख रहे थे, पेट में चूहा दौड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने घर से खाना खा के नहीं आए थे। उन्होंने सोचा था कि हाँ प्लेन से जा रहे हैं तो उसी में ही बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाएगा, तो उसमें खा लेंगे। तो अब क्या पता था कि ऐसी दुविधा फंस जाएगी, दोनों में बड़ी चूह दौड़ रहे थे। अब क्या करें, प्लेन से उतरे और उतरने के बाद में उन्हें जाना था एक ही जगह, संयोग वसात जाना था। पूछा गया, एड्रेस पूछा गया तो सामने घर था। रहते जरूर विदेशों में थे, आमने सामने घर था। जब आमने सामने घर था तो एयरपोर्ट को उतरने के बाद में फिर उन्होंने कहा भैया कहाँ चलोगे? तो बोले वहां चलोगे, तो बोले मैं भी वहीं चलने वाला। एक ही टैक्सी में फिर बैठ गए, अब वो और मर गए। क्या हुआ, अब और मर गए। अब क्या होता है, एक ही टैक्सी में बैठ गए, और जब दोनों एक ही टैक्सी में बैठ गए तो फिर अब क्या करा जाए, अब क्या किया जाए? तो अब फिर बाहर नहीं खा सकते रातें, अब क्योंकि बाहर का, बोले बाहर का चलता है, नहीं हमें नहीं चलता। दूसरे ने पूछा तुम्हें चलता है? बोले नहीं हमें भी नहीं चलता। वो बाहर का भी गया काम से। और जब घर पहुंची तो एक ही बिल्डिंग में दोनों किराएदार थी, एक ऊपर रहता था और एक नीचे रहता था। दोनों ने कहा, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बड़ा सोच में आश्चर्य हो जाता है जब उसमें ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो कम से कम जैनों के होकर के अपनी मर्यादा तो संभाली, दूसरों के सामने रह करके जन्नत तो बना तो दिखाया। खाते नहीं खाते वो बात अलग है, लेकिन तुमने तो अपनी जैन परंपरा भ्रष्ट कर दी है, अपनी जैन सिद्धांत पद्धतियां भ्रष्ट कर दी है। तुमने तो आलू बर्गर चरगस का खाते भगवान जाने। अरे यहाँ तक छोड़ो, आजकल तो हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं इतने गलत संस्कार उनके अंदर में पड़ गए हैं कि बाटली भी तैयार है, और बाटली के साथ में खटपट खाने वाला खाना भी तैयार है। आजकल इतनी गलत संस्कार पड़ गए। इसीलिए कहते हैं कि आप बच्चों को धीरे धीरे करके छोटे छोटे से नियम दिलाते रहिए, उन्हें त्याग की प्रमुखता समझाते रहिए। त्याग होता क्या है ये समझाइए। जिस दिन बच्चों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि त्याग क्या है, तो वो आगे कभी त्याग का महत्व समझ करके कभी खाएगा नहीं, चखेगा तक नहीं। उस पर अगर देख लेगा कि इसमें ये चीजें हैं। और खास करके ध्यान रखना, आप लोग हमारे जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं मुझे आकर के बताते हैं, वहाँ दूसरे जो बच्चे रहते हैं, रहने वाले बच्चे रहते हैं, वो उन्हें जबरदस्ती खींच खींच करके ले जाते हैं, जबरदस्ती खींच कर। ऐसे हॉस्टल में कभी बच्चों को मत भेजना। बड़े ना लेके एक बार अंगूठा छाप रहे तो चलेगा। हम तो बढ़िया आदमी है, व्यापार आदि करके अपना पेट भर लेंगे, हमारी जिंदगी गुजार देंगे। हम नौकरी करने वाले नौकर नहीं है। जैसे अपने बच्चों को नौकर बनाना है तो वो नौकरी कराए,
और जैसे अपने आप के बच्चों को बनिया और सेठ जी कहलवाना है, जैन साहब कहलवाना है, तो व्यापार आदि के में उसको इतना लक्ष्य कर दे, जिस दिशा में भी हाथ डाले वहां उसे यश ही यश प्राप्त हो जाए तो मतलब है। नहीं तो फिर अब का तुम चिंता करते हो लड़कियां कौन दे। आजकल लड़कियां कहती हैं तुम नौकरी करते हो तो हम तुमसे शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आजकल ये व्यवस्था बन गई। तो मेरी माताओं बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, नौकरी में पैसा आता है गिनती का, लिमिटेड आता है। आप खर्चा करोगे दिन भर महीने भर के लिए 30,000 40,000 50,000 60,000 इतना खर्चा, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसमें तुम्हें दवा दारू भी करना है, घर परिवार को चलाना है, बच्चों की फीस भी देना है, आपका भी खाना पीने का खर्चा उठाना है, और अनेक मकान का भी, सारे इतने सारे खर्चे उसमें इसमें उठाना है। और व्यापार करने वाले व्यक्ति को बढ़िया ऐसो आराम की जिंदगी रहता। तो कौन सी जिंदगी अच्छी है? नौकरी की जिंदगी अच्छी है या व्यापार आदि करने की जिंदगी अच्छी है? हमने नौकरी देने की जिंदगी अच्छी है कि तुमने नौकरी करने की जिंदगी अच्छी है? कौन सी अच्छी है बताओ। मैंने कहे बात को ध्यान देना। अगर हमने थोड़ी सी अगर चेतना है, जागृति है, तो हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना जिससे उनके जैन धर्म का नाम निकाल सके, रोशन कर सके। तुम घर में खाते हो खाओ, कम से कम बाहर तो न खाओ, लोगों के सामने तो न खाओ, लोगों के सामने तो अपनी परंपरा बचाए। अरे भगवान के महावीर को तो बचाए रखो, भगवान महावीर के बताए हुए सिद्धांतों को बचाए रखो। तुमने अगर इतना भी बचा लिया तो समझ में तुमने जिन धर्म को बचा लिया। एक तीर्थंकर की महान प्रभावना आपने कर दी, एक गुरुओं की तुम्हारे जो दिगंबर मुनिराज है उनकी तुमने प्रभावना कर दी, और तुमने अगर ये अनाम खाना प्रारंभ कर दिया, तुम्हारा त्याग में जीवन नष्ट हो गया। मैंने यहाँ तक देखा है कि बेचारे बूढ़े बूढ़े माँ बाप इन बच्चों की वजह से, जिनके त्याग में जीवन बीत रहे था, जिनका त्याग में वातावरण चल रहा था, जिनके नियम धर्म चल रहे थे, वो भ्रष्ट हो गए उनके कारण, क्योंकि उन्हें तो बाहर खाना है और बेचारे बूढ़े माँ बाप को बासी खुशी ला करके दे देते, क्योंकि वो बेचारे परामर्श हो गए हैं। अब क्या करें, अपने हाथ से बना नहीं सकते। अब तो बहू रानी आ गई है, बहू नहीं आई है, नौकरानी आई है। बहू रानी नहीं है, नौकरानी आई है। नौकरानी जानते ना? तुम कहेंगे महाराज का कह रहे, हाँ भैया नौकरानी आई है, इसलिए तो नौकर की नौकरी, तुम घर की नौकरी बजाती है, घर की नौकरी बजा के बाहर की नौकरी बजाती है, बाहर की नौकरी बजा करके जैसे समय मिलता तो है ही नहीं। अब कहाँ से नौकरानी लोग, नौकर लोग जो उनको समय पर जाना, समय पर आना, समय पर खाना, समय पर सोना, सारी चीजें वही नौकरानियों के चक्कर है। और जो व्यक्ति सिर्फ रहता है वो तो कभी भी आता कभी भी जाता, मस्त मला आदमी रहता है। जिंदगी में क्या दो रोटी क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, जिंदगी में और है चाहिए क्या तुम्हें? रोटी कपड़ा और मकान, और क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, और क्या चाहिए? रहने के लिए तो सब मिले क्या? अब दुकान सब कुछ। और आप लालसा, मैंने आपसे कहा था इकट्ठे त्याग, स्वार्थ को त्याग कर दो, बस कुछ मत करो। आपने अपनी स्वार्थ की जो तपस्या है, वो कठिन तपस्या को प्राप्त करना है, तो आप जिससे भी स्वार्थ रखते हो, जिससे भी आप अपेक्षा रखते हो, वह आपने उसके त्याग कर देना। अपेक्षाओं का जहां त्याग हो जाएगा वहीं आपके जीवन के कल्याण हो जाएगा। वही वास्तविकता में कहा जाता है हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी चीज का त्याग करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, तुम त्याग नहीं करोगे तो त्याग करा लिया जाएगा। आप खाने पीने का त्याग नहीं करोगे तो डॉक्टर आपसे करा लेगा। जैन मुनिराजों की बात नहीं मानोगे, जैन आचार्यों की बात नहीं मानोगे, धर्म की बात नहीं मानोगे, तो तुम्हें डॉक्टर तुम्हारा उससे त्याग करा लेगा। आज नहीं तो कल तुमसे त्याग कर। इससे पहले अच्छा है कि हम त्याग के पुण्य में बच जाएं, हम त्याग के पुण्य में बच जाए। त्याग कर लोगे, गुरुओं के सामने त्याग करोगे, भगवान के सामने त्याग करोगे, इन्हें साक्षी पूर्वक त्याग करोगे तो तुम्हें पुण्य का संचय होगा। और अगर डॉक्टर के सामने त्याग करोगे तो तुम्हें ना पुण्य मिलेगा
पाप तुम्हारा कोई का मतलब, खाना छुड़ा दिए बस, उसने क्या किया, पाप ही मिलने वाला है, तुम्हें दुर्गति में ही लेकर के जाने वाला है। इसीलिए ध्यान रखना, कोई तुम्हारा छुड़ाए इससे पहले तुम छोड़ देना। मैं तो यहां तक कहता हूं कि तुम्हारा शरीर तुम्हें छोड़ करके जाना पड़े इससे पहले तुम घर परिवार का त्याग करके साधु संत की शरण में जाकर के पहुंच जाना, अपने जीवन का कल्याण कर लोगे। साधु संतों की शरण में पहुंच जाना, उनके चरणों में जाकर के पहुंच जाना, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें घर छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, एक ना एक दिन तुम्हारा परिवार छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, एक ना एक दिन धन दौलत आदि जितनी माया तुमने जोड़ करके रखी वो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगी। नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दी जाएगी। इससे अच्छा है कि हम ही इसका त्याग करके चले जाएं, क्योंकि इससे हमारा पुण्य का संचय हो जाए, और पुण्य का संचय होगा तो जीवन का कल्याण अवश्य हो जाएगा। आज त्याग दिन में ही त्याग की व्यवस्था समझाते हुए कह रहे ये साधना तो अब कठिन नहीं, बता जरूर दिया। हम कहते हम पहले जो दीक्षा नहीं लिए थे इसके पहले बहुत डरते थे, महाराजों को देख करके बड़ा डर लगता था। महाराज माताजी लोगों को देख करके बड़ा डर लगता था। अरे हम यहाँ तक कि महाराज को हार देने तक भी कभी जिंदगी में हार ना दिए। कई महाराज आए, बड़े बड़े साधु आए, लोगों ने घर वालों ने कहा चले जाओ, प्रवचन सुनिया चले जाओ, लेकिन नहीं। जब परिवर्तन भाव समझे, जब किसी ने हमें हिलाया, जब हमने अंदर से झांक करके देखा कि वास्तविकता इस स्वार्थ का संसार है, इस स्वार्थ की दुनिया है, इस दुनिया में क्या साथ में लाए थे और क्या साथ में लेकर के जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। तो इसी समय अंदर की भावनाएं प्रवृत्त हुई और बस भगवान के चरणों में प्रार्थना लगा दी। वो चंदा प्रभु भगवान के चरणों में प्रार्थना लगा दी तो उन्होंने कहते आजा बेटा, तेरा कहाँ तू घर में पड़ा है, कहाँ तेरा काम नहीं है, तेरा घर गृहस्थी जीवन जीने का काम नहीं, तुझे शादी वादी विवाह के चक्कर में पड़ना नहीं है, तुझे तो मेरे मार्ग पर चलना है, तुझे तो मेरे पीछे पीछे चलना है। मैं मोक्ष चला गया हूँ, तेरे लिए रास्ता बना करके आया हूँ, उस रास्ते को चिन्हित करते करते आ जाना, तेरे जीवन का कल्याण, तेरे और मेरा मिलन दोनों का एक साथ हो जाएगा। बंधु, ये भावनाएं होनी चाहिए तो हमारा निस्वार्थ भाव समझ में आता है। हम समझ पाते हैं कि हाँ, वास्तविकता हमने कठिन साधना करी, लगता था, लेकिन जिस समय दीक्षा ले ली उस समय तक लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे नियम पलेगी, कैसे चर्या पलेगी, किस तरीके से पलेगी। मैं कहता हूँ जैसे जैसे मन परिवर्तित होता चला गया, जैसे जैसे भाव परिवर्तित होते चले गए, कठिन साधना, एक टाइम खाना जैसा तैसा मिल गया, रूखा सूखा मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा खाना, अंतराय हो गया तो भूखा मरना, ये सब बातें थी, देख करके डर लगा करता था। लेकिन नहीं, जब अपन चले तो चले तो चले, ऐसा चले, बस पीछे पलट के मत देखना। फिर जो त्याग कर दिया है उसकी याद मत करना। त्याग किया सो किया, तुमने अगर उसकी याद कर ली तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा काम, क्योंकि कभी कभी त्याग पीछे वाले की कर लेते हैं तो हमें लौट के देखना पड़ता है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसी पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसीलिए सब स्वार्थ हमारा छूट गया, हमने कोई लेना देना, हमने दीक्षा ली किस लिए लिए, हमने व्रत लिए किस लिए लिए, हमने जो कुछ भी नियम संयम ग्रहण किया, आप लोगों को इसीलिए कह रहा कि हमने किसी प्रकार हमें मोक्ष मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, हम यहाँ नरक गति से बचेंगे, गृहस्थ गति से बचेंगे, आदि आदि से घर का काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो बढ़िया आराम से बैठे रहा। नहीं, हमें तो अपना चर्या करना, हमें तो अपनी क्रिया करनी, बस अपनी क्रिया करते चले जाना, अपने मार्ग पर चलते चले जाना, पीछे पलट के देख, समय मत देखना। क्योंकि आजकल हम लोगों को समय देखने की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है। ये भगवान कब बनाया, घड़ी किसने बनाई, क्यों बनाई, क्यों क्यों, पहले अच्छे थे कम से कम। तो पहले देखने के लिए 10 कदम आगे जाना पड़ता था, धूप में जाना पड़ता था, उस समय पर छाया देख ली जाती थी कि वो छाया को देख करके समझ लेते कि कितना समय निकल गया, कितना पहर निकल गया। अब तो हाथ में दिखाता है। अरे हाथ में अभी का छोड़ता आगे की दिखाता है।
और हाथ का जमाना भी आजकल धीरे धीरे चला गया। आजकल तो आ गया लंबा लंबा काला काला पीला काले आते सुंदर 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 तेरे दांत में अपने बसने लग जाता है। तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हमारे जीवन में चल रही थी। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, त्याग करने के भाव रखना, कठिन साधना को करना और त्याग करते समय अपने भाव निर्मल और निर्मल बनाते रखना, तो अपने जीवन में वास्तविकता बनी पड़ेगा। नहीं तो हम यहीं के यहीं, यहाँ से आए और यहीं पड़े रहेंगे। अपने ध्यान में रखना। मैं आपसे वो चर्चा कर रहा, त्याग और दान दोनों में अंतर है। मैं छोटी सी विषय में इसको विषय को समाप्त करूंगा। त्याग और दान में दोनों में अंतर है। त्याग जो होता है वो करके भुला दिया जाता है, और दान जो है दे करके याद रख लिया जाता है। तो हम लोग याद रखते, त्याग करके तो भूल जाते, पता नहीं हमने कब नियम लिया था, किसे लिया था, कहाँ लिया था, सब भूल जाओगे। कैसे लिया था, किस प्रकार से लिया था, कितना छूट रखी, कितनी ने रखी, ये सब भूल जाओगे। लेकिन दान अगर आपने छोटा सा भी दिया है तो आपको बराबर याद रहेगा कि नहीं, मैंने फलाने जगह फला मंदिर के लिए इतने रुपए दिए थे। इतने कुछ वर्ष के बाद भी तुमसे पूछ लिया जाए, वहाँ हमारा एक पंखा लगा होगा, वहाँ एक पट्टी लगी होगी, वहाँ हमारा नाम लिखा होगा, वहाँ हमारे परिवार का नाम लिखा होगा। अगर कोई वहाँ जा रहा हो तो उससे कह भी देते हो धीरे से कि भैया जाके नाम पढ़े आना, कहीं कमेटी वालों ने मिटा तो नहीं दिया, कमेटी वालों ने मिटा तो नहीं दिया, पत्थर तोड़ के फेंक तो नहीं दिया, पंखा हटा के दूसरा तो दूसरे का तो नाम नहीं लगा दिया। इस तरीके से हम लोग भावना रखते। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, दान तो जो है, लेकिन दोनों भी गलत तरीके दोनों भी गलत हैं। क्योंकि दान त्याग करके भुला देना और दान करके याद रख लेना, ये तरीके दोनों भी गलत हैं। इसीलिए कहा जाता है अपने लिए वास्तविकता में हम आपसे चर्चा कर रहे थे उस त्याग धर्म की, तो दान करना चाहिए। दान की व्यवस्था समझ में आती, दान किसी करना और क्यों करना। दान करने के लिए हमारे आचार्य ने कहा, हमारे लिए उत्तम मध्यम जगन 4 प्रकार का दान 4 संघ को कीजिए। किसको करना, त्याग की परिभाषा समझे। दान जो है उत्तम मध्यम जगन 4 प्रकार के संघ को देना। 4 प्रकार का संघ कौन सा, मुनि यारिका श्रावक श्राविका। अब इसमें इनको क्या देना, इन्हें क्या जरूरत है। हाँ, कितने लोग देते नियम से, आज बताओ। फुर्सती नहीं, पर कहते महाराज कह देते कभी कभी कुछ शब्द ऐसे निकाल देते वो थोड़ा सा दिल को छू जाते हैं, छूना चाहिए। मैं तो कहता हूं हार्ट अटैक नहीं आएगा, चिंता नहीं करो, दिल को छूना चाहिए। और जब दिल को छुएंगे तभी तो तुम जागोगी, तभी तो तुम्हारी अंदर में जागृति आएगी। तुम्हें लगेगा कि नहीं, हम वास्तविकता गलत कर रहे हैं। दान 4 प्रकार का है और 4 संघ को देना है। 5वें प्रकार का दान नहीं कहा कि कहा है। सात क्षेत्रों में आचार्य कुंद स्वामी जरूर कहे हैं, सतपात्र को दान देने की व्यवस्था जरूर कही है। तो सतपात्र हमारा मुनिराज ही, आचार्य उपाध्याय साधु ही, ये लोग सतपात्र है, तीर्थंकर भगवान नहीं। हाँ, तीर्थंकर भगवान नहीं, अरहंत अवस्था वाले मुनिराज। अरहंत अवस्था को प्राप्त करने की बाद में वो नहीं है, क्योंकि अरहंत अवस्था को प्राप्त करने के बाद में उन्हें कोई दान की आहारचर्या आदि करती नहीं। तीर्थंकर भगवान जब तक आहारचर्या करती, जब तक मुनिराज रहते हैं। मुनि जब तक रहते तब तक ही आहारचर्या करती, वो भी आहारचर्या भी उनकी जरूरत भी नहीं पड़े। वो तो हम जैसे कमजोर रोज आहारचर्या करने वालों के लिए मार्ग खोल करके चले गए, इसीलिए उन्होंने मार्ग बताया। उन्हें आहारचर्या की, उन्हें तो खिलाओ तो ठीक, ना खिलाओ तो भी ठीक, लेकिन हमें तो जरूरत है, क्योंकि हमारे पेट में, हमारे शरीर में संयम नहीं, हमारे शरीर में शक्ति नहीं, इसीलिए हमें जरूरत है। शक्तिहीन है वो शक्तिशाली है।
तो शक्तिशाली के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन शक्तिहीन के लिए जरूरत है, क्योंकि शरीर जब तक नहीं चलेगा तब तक उसकी धर्म साधना नहीं होगी। और जब शक्तिहीन व्यक्ति तुम्हारे हाथ का आहार नहीं लेगा, भोजन नहीं दोगे, आप उन्हें चर्या नहीं कराओगे, तो फिर आपका दान लगेगा कैसे? हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, जो व्यक्ति आहार दान देता है उसके घर में कभी भी अन्य धन धान्य आदि की कभी कमी नहीं होगी, कभी घर खाली नहीं होता। अब आप सोच लो आपको क्या करना है, वो आपकी मर्जी है। कभी भी आपका घर जो है खाली नहीं होगा, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से बन जाएगी। मैंने बीच में आपको एक कहानी बताई, छोटे से रूप में बता देता हूँ, संक्षिप्त बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति, अपने घर वाले उसको बार बार दिवाला निकल गया था, उसके घर में परिवार में कुछ नहीं था। जब कुछ ना होने की वजह से उसको कहती जाओ अपने ससुराल चले जाओ, वहां से धन लेकर क्या जाना, बहुत धन है। तो उसने कहा ठीक। जाते जाते रास्ते में एक छोटी सी पोटली में चावल बांध के दे दिए, और चावल बांध के दिए तो दिए उसको कितने दिए, जो देख करके उसने ले जा करके रास्ते में ही मुनिराज के आहारचर्या में लगा दिए, और आहारचर्या दे दी। आहारचर्या देख ली, देख करके वो आगे बढ़ गया, जाकर के ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने उसका सम्मान नहीं किया, निरादर कर दिया। वो वहां से बेचारा दुखी हो गया। उसके बाद वो अपनी बहन के यहाँ पहुंचा, बहन के यहाँ भी निरादरता को प्राप्त हुआ, दोनों जगह भी उसको अपशब्द मिले, उसे कुछ ना मिला। बेचारा भटक रहा था, भटकते भटकते दरवाजे पर एक पट्टी लगी थी, गिरवी रखो, उसके बदले में जितना धन चाहिए उतना ले जाओ। सेठ जी के दरवाजे पर पट्टी लगी हुई थी, एक बैनर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि जितना चाहिए उतना ले जाओ, बस शर्त है कि आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, इसके बदले में जितना उतना तौल करके ले जाओ। उसने कहा ठीक। वो बेचारा डरता डरता पहुंच गया, सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, मैं आपका लौटा दूंगा। उसने सारा पता बदल नहीं। सेठ जी ने कहा मुझे तो कुछ ना कुछ द्रव्य चाहिए, रखने के लिए चाहिए, तभी मैं आपको द्रव्य दे पाऊंगा। बेचारा दुखी था, सेठ जी परेशान हो गए। तब आखिर क्या करें? तो सेठ जी को अचानक याद आई, एक काम करो, एक बात बताओ। बोले क्या? तुमने कुछ दान पुण्य किया है? तो बोले हाँ, अभी रास्ते में आते आते करते आए, मेरी घरवाली ने जो पोटली दी थी वो सारे मुनिराजों के अचौका में खिलाया है। बोले अच्छा, एक काम करो, लिखो कागज के ऊपर क्या कि मैंने रास्ते में फला फला, मतलब जितने मुनिराज थे वो सारा जितना द्रव्य था मेरे पास में, चावल थे, वो मुनिराज के चौके में आहार में दिए। कागज की पर्ची रखो, बांट उस पर, उसके बदले में जितना तुम्हारे भाग्य में होगा उतना चढ़ जाएगा। ठीक, वो पर्ची लिखी, पर्ची लिख करके देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था बनती। तुम क्या समझो दान की महत्वता को? तो कहती है पर्ची रखी, सेठ जी का पूरा सारा खजाना खाली हो गया, तब भी पर्ची का पलड़ा ऊपर ना कर पाया, बराबर ना कर पाया। और उसी समय पर उसे समझ में आ गया कि दान का फल क्या होता है। जब सेठ का खजाना तक नहीं उस पर बराबरी कर पा रहा है, तो उसको चिट्ठी लिखी अपनी जेब में और घर लौट जाता है। कहने का तात्पर्य समझ लेना, दान का महत्व यूं, क्योंकि हमने थोड़ा सा दान श्रद्धा पूर्वक दिया, भक्ति पूर्वक दिया, साधता के साथ गुण भी आपको पता ना होंगे अभी तक। पता है दाता के साथ गुण से आपको हमारी दीदी पूछे, मोबाइल में जाके घर जाके मत देख लेना। हमें इतना भी पता, क्योंकि दाता दान देता है उन 7 गुणों के साथ में देता है, और जब दान देता है तब उसका फल इतना मिल जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा दान करते समय ध्यान रखना, अपने दान का सदुपयोग होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को दे देते हैं, इसको दे देते हैं, उसको, सभी को दान देना चाहिए। साधु संतों को भी दान देना चाहिए, व्रतियों को भी दान देना चाहिए, और यवन हमारे मंदिर के जो रक्षक आदि जो है उनको भी देना चाहिए। इनको सब अब की कैटेगरी अलग अलग है, आगे कभी चर्चा मिलेगी तो मैं आपको इस विषय के लिए चर्चा करूंगा। मैं आपको यहाँ इतना ही कहूंगा, क्योंकि घड़ी अपनी गति से बढ़ रही है और मेरा तो काम 2 घंटे भी बहुत हो भी है।
लेकिन मैं आपसे यहाँ इतना ही कहना चाहूंगा कि दान देना और दान दे करके छुपा करके मत देना, छुपा करके देना। दान दो, दान करो, छिपा करके करना, छुपा करके बिल्कुल गुप्तता से दान दे करके करना। और छपा करके करोगे तो वो दान कोई मतलब का नहीं होता है, बस यही कि यही पर रह जाता है। इसीलिए कहते हैं दान के पुण्य फल अरहंता, और जो अरहंत पद प्राप्त करना चाहता है उसे सबसे पहले की चर्या, पहले की क्रिया यहीं से करना होगी। उसे सर्वप्रथम जो है अपने दान से प्रारंभ करना होगा। इतनी भी तीर्थंकरों का जीवन उठा करके देख लो, उनके भावों को पढ़ करके देख लो, उनके जीवन की जब चर्या चालू हुई, जब वहां से चालू हुई, उन्होंने जब दान दिया, उन्होंने जो साधु संतों को, मुनिराजों को आहार दान आदि दिया, 4 प्रकार का दान दिया। तो मैं आपसे जो कह रहा था, पहला अक्षय निधि को प्राप्त करने वाला भोजन दान, आहार दान हुआ करता है। दूसरा होता है सर्व रोगों को नाश करने वाला सर्वौषधि दान, भोजन की सर्वौषधि है। क्योंकि भोजन सही रीति से, सही पद्धति से, सही तरीके से, सही समय पर साधु की अंजलि में चला जाए तो साधु कभी रोगी नहीं हो सकता, उसका जीवन हमेशा निरोगी बना रहेगा। इसीलिए भोजन की औषधि है, आप समझ लेना। आप सबसे ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। मैं कहता हूँ हाँ है, ऐसा नहीं है, लेकिन सब साधु के पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे, जब साधु की भूख लग रही होगी तो तुम कितने भी शास्त्र ला करके उनके सामने पटक देना, तुम कितने भी कहोगे महाराज हमें स्वाध्याय सुना दो, तो वो कहेंगे पहले मुझे खा के आ जाने दो, पेट में बहुत चूहे दो, कहेगा नहीं, लेकिन भावना तो रखेगा, क्योंकि वो भी मर्यादा रखता है। वो भिखारी की तरह भीख नहीं मांगता है, आपके आगे जाकर के हाथ नहीं फैलाता है, वो तो सिंह की प्रवृत्ति से चलता है। और सिंह प्रवृत्ति क्या होती है? जब मुद्रिका लेके के जाता है ना, जैसे शेर जब शिकार करने होता है तो मुद्रिका पूंछ को हमेशा उठा करके चलता है, ऐसे ही हमारे ये दिगंबर मुनिराज है। ये दिगंबर मुनिराज अपने हाथों की जो मुद्रिका बांध करके चलते हैं, वो सिंह की प्रवृत्ति के साथ चलते हैं। नियम मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से कहा जाता है, ध्यान रखना, साधु की सिंह प्रवृत्ति हुआ करती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, इसलिए अपने जीवन में दान, ऐसी सिंह प्रवृत्ति करने वाले जीवों को दान करना चाहिए और अपने अंतर्गत श्रद्धा से, भक्ति से ओतप्रोत होकर के हमें दान करना चाहिए। तो हमारा आज त्याग धर्म मनाना सार्थक हुआ, नहीं तो फिर क्या है, जैसा है वैसा रोज चला आ रहा है, हमेशा से, सालों से, वर्षों से हम बनाते आ रहे हैं, वही बनता रहेगा। लोग उठाते क्या करते हैं, पैसा तैसा इकट्ठा करके ले जाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। अब पैसा इकट्ठा जब करते हो तुम लोग के देते हो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। तुम पैसा दे देते हो सामने वाले व्यक्ति को, जब सामने वाले व्यक्ति को पैसा देते हो और पैसा देने के बाद में तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा द्रव्य वो वास्तवता महाराज के अंजलि तक पहुंचेगा, महाराज के हाथ में जाएगा, महाराज पैसा खाएंगे? क्या खाएंगे? हाँ महाराज भाई। और जैसे जैसे तुम किसी को दे भी देते हो, कोई चलो ये व्यवस्था में लगा, अब तुमको क्या पता उसने लगाया कि नहीं लगाया, उसने कहाँ लगाया, किधर लगाया, किस दिशा में लगाया, तुम्हें कोई जानकारी है? और यही कारण बनता है कि आज हम लोग वहां इससे बहुत दूर चले जाते। हम लोग क्या करते हैं, आए थोड़े पैसे देते हैं, चलते बनते हैं, पैसा देते हैं, चलते, लेकिन दान कौन करेगा? अपने हाथों से दान करो, अपने हाथों से करो, और ऐसा दान करो एक हाथ से करना, दूसरे हाथ को पता भी न चले कि मैंने दान किया। तो वो दान तुम्हारे जिंदगी में आगे चल करके तुम्हें बहुत खुश देकर के जाएगा, और नहीं करोगे तो तुम यहीं की